के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज रामायण जी का पाठ किष्किंधा कांड से आरंभ हुआ था। संध्या तीसरे सर्ग से सुग्रीव को बिल्कुल लगता है हमारे जैसा ही परमात्मा का भक्त है। जैसे हमें परमात्मा को अपनी याद दिलाने के लिए, अपना काम याद दिलाने के लिए बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से आज सुग्रीव के पास भी लक्ष्मण जी महाराज को भेजा है। जाओ उन्हें याद दिला के आओ मेरी एवं मेरे काम की, जिस काम के लिए उन्होंने मेरे साथ संधि करी हुई है, वे उस काम को भूल गए हुए हैं, जाओ याद दिला के आओ। लक्ष्मण जी महाराज तो साक्षात काल है, उनके पास तो साक्षात काल को भेजा है। हमारे पास याद दिलाने के लिए कोई छोटा मोटा रोग, सिर पीड़, दर्द, इस प्रकार की पेट की दर्द, कोई छोटा मोटा मुकदमा, कोई इधर से कोई अपमान हो गया, आज व्यापार में कोई हानि हो गई, इस प्रकार के ढंगों से परमात्मा याद दिलाता रहता है, मुझे भूलिएगा मत, मुझे याद रखिएगा। ये उसके अव्यक्त ढंग हैं, अदृश्य ढंग हैं अपनी याद दिलाने के लिए एवं अपना काम याद दिलाने के लिए। सुग्रीव के पास लक्ष्मण जी महाराज गए। सुग्रीव ने तत्काल लाखों की संख्या में वानर सेना को बुलाया है और सबको लेके भगवान राम के श्री चरणों में सबके सब पहुंच गए हैं। हम उपस्थित हैं महाराज आपकी सेवा के लिए, जो भूल चूक हुई है उसे क्षमा कीजिएगा। ये फिर हमारी तरह का ही साधक है बेचारा, जिस वक्त सामने आता है तो उस वक्त क्षमा याचना कर लेता है, मीठी बात भी कर लेता है, उसके बाद फिर जरा पीठ फिरी और फिर उसके बाद संसार में जाके धस जाता है। पर परमेश्वर का स्वभाव है, जिसे वह अपना लेता है उसके पास वह उसके साथ वह पक्का पक्षपाती हो जाता है, फिर उसका दोष उसे कोई दिखाई नहीं देता। पक्का ओपन पक्षपाती बन जाता है परमात्मा, जिसको वह अपना लेता है। सुग्रीव को अपना लिया है। आप सोचते हो जो गलती बाली ने करी, जिसके कारण बाली को सजा मिली, क्या बाद में सुग्रीव ने वह गलती नहीं करी? लेकिन उस बेचारे को कोई सजा नहीं थी, उसे अपना लिया हुआ है। ओपन पक्षपात करता है परमात्मा, सबके सामने पक्षपात करता है। और यदि करे भी ना तो भक्ति संप्रदाय चले कैसे? ये तो उसे करना ही पड़ेगा, तभी तो भक्ति का संप्रदाय जो है वह चलेगा। नहीं तो कोई इंसान भक्ति कौन करेगा? कौन अमृत पानी पड़ेगा? कौन राम नाम जपेगा? कौन श्री राम शरण जाएगा? सर्दी गर्मी में क्या करना है जाके, यदि परमेश्वर का पक्षपात ही जो है वह हमें प्राप्त नहीं होता। उसका प्यार, उसका दुलार, उसका वात्सल्य, उसकी कृपा यदि हमें उपलब्ध नहीं होती तो क्या करना है? हमें इन स्थानों पर जाके क्या करना है? संतों महात्माओं के पास जाके। कल करेंगे भक्तियों में चर्चा इस बात की। आज